हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे अगले इस वीडियो में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। आइए देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो की थी राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी? 20 अगस्त 1828 1828 को की थी। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड आदि का विरोध करता था, यानी विरोधी था। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने कब किया था? तो 1815 ईस्वी में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय ने 1825 में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया था? राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नव प्रभात का तारा किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और नवजागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? वो भी राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने तुहफत उल मुवाहिद्दीन, तुहफत उल मुवाहिद्दीन या ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म या फिर एकेश्वरवादियों को उपहार तथा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तकों की रचना की एवं संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार तथा अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। तो ये राजा राम मोहन राय के ये पूछे जाते हैं संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इन पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, राम मोहन राय को राजा की पदवी किसने प्रदान की थी? तो किसने की थी? अकबर द्वितीय ने। सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। किसने संभाला था? राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के पश्चात किसने संभाला? केशव चंद्र सेन ने संभाला, ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। यानी पहले राजा राम मोहन राय थे, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जी आए जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। फिर आए केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। अब है केशव चंद्र सेन के उदारवाद के कारण, केशव चंद्र सेन के उदारवाद के कारण ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी, क्योंकि ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म पुस्तकों का पाठ ब्रह्म समाज की सभाओं में किया जाने लगा। आगे देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने समाज के न्यासी की हैसियत से 1865 यानी 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से अपदस्थ कर दिया, यानी हटा दिया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। आगे देखते हैं।
प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी आत्माराम पांडुरंग ने? बंबई में की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में, यानी 1867 ईस्वी में। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। एमजी रानाडे जिसको कहते हैं, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किसको? एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को, उनका पूरा नाम है। 31 दिसंबर 1893 को D.K. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया। D.K. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन कब बनाया? 31 दिसंबर 1893 को, 1893 को। आगे देखते हैं। रानाडे ने, यानी महादेव गोविंद रानाडे ने 1884 ईस्वी 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। किस सोसाइटी की स्थापना की थी? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1884 में की थी। किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, जो बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहलाया। बाद में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो था वो बाद में क्या कहलाया? फर्ग्यूसन कॉलेज कहलाया। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ बॉक्सेस देखते चलते हैं। क्वेश्चन है बॉक्स में, पहले बॉक्स में 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी मैंने बताया था जो है इसके पहले वीडियो में। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अब आप बताइए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आइए अगले बॉक्स में चलते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कानपुर, जगदीशपुर एवं बरेली में क्रांति के प्रमुख नायक कौन थे? अभी हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेता कौन था? नाना साहब और तात्या टोपे। फिर जगदीशपुर के कुंवर सिंह, और बरेली के कौन थे? खान बहादुर खान क्रांति के प्रमुख नायक थे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कुछ सामाजिक सुधार हैं, देख लेते हैं। प्रतिबंध वर्ष गवर्नर जनरल कौन थे और विषय? शिशुवध 1795 1804 ईस्वी। विषय क्या था? शिशुवध रोक। सती प्रथा 1829 1829 ईस्वी। लॉर्ड विलियम बेटिक, सती प्रथा पर रोक लगाना। दास प्रथा 1843 ईस्वी। एलन बरो, दास प्रथा पर रोक। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग, विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी, नॉर्थ ब्रुक अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। लैंस डाउन, लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी, इरविन, लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित। फ्रेंड्स, यहाँ दो बॉक्स हैं जिसमें क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाया? तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और दूसरा क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो एलन बरो।
जो है गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जो है दास प्रथा का अंत किया। आगे देख लेते हैं। वेद समाज। केसरी धरालू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? केसरी धरालू नायडू ने किया था। कब किया था? 1864 में किया था। किसकी प्रेरणा से किया था? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। आगे देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ की थी? बंबई में की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में किया था। और किस चीज़ की किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन रहते हैं जिसमें दयानंद सरस्वती आपको टिक करना है। आगे देखते हैं। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। पूछा जाता है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापस आने के द्वार खोल दिए गए। मतलब कुछ लोगों ने जैसे दूसरा धर्म अपना लिया है और फिर से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो उसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया। आर्य समाज ने गौ रक्षा का आंदोलन तथा गौरक्षिणी सभा की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश 1857 में लिखा था, 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश 1875 में। पाखंड खंडन 1866 में। पंच महायज्ञ विधि 1874। अद्वैत मत का खंडन 1877। स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से 1867 ईस्वी में पाखंड खंडिनी पताका हरिद्वार के कुंभ में लहराई। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट, वैलेंटाइन की पुस्तक क्या है? वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का क्या नाम है? इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में कहा है, क्या कहा है? आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। अब है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बॉक्स का क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। आगे देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में। इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरेजियो
ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है डेरेजियो को। आगे है रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। आगे देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स जो है विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था अमेरिका के शिकागो शहर में, उसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और कब किया था? 1893 ईस्वी में। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी महाराज के सुझाव पर अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। वेदांत सभा की स्थापना कब की थी? 1896 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के वेलूर नामक स्थान पर खोला गया। आगे देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। किसने कहा था इनको आध्यात्मिक पिता? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद जी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आगे देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी का अड्यार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मद्रास में। कब बनाया गया? 1882। श्रीमती एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आई। अब देखिए आगे। कर्नल अलकाट की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्षता बनी। कर्नल अलकाट जो थे, जब उनकी मृत्यु हुई 1907 में, तो एनी बेसेंट जो है इस सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। मतलब इस सोसाइटी की अध्यक्षता इन्होंने किया। फिर है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। कब किया? 1898 ईस्वी में किया। कहाँ किया? बनारस में किया। जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। यानी जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था वो बाद में किस नाम से फेमस हुआ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। कब गया? 1916 में। किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। यहाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है बॉक्स में, आइए देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता के वेल्लूर में। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अन्य धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं। धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने की थी।
किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। कब की थी? 1830 में की थी। किस चीज की थी? धर्म सभा की स्थापना की थी। तो फिर से देख लेते हैं। धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने की थी। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। लोक हितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में हुई। किसने किया? शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया। बहराम जी मालाबारी ने वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना बम्बई में किया। सेवा सदन की स्थापना किसने किया था? बहराम जी मालाबारी ने किया था। कब किया था? 1908 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था? बम्बई में किया था। आगे देख लेते हैं। भारतीय सेवा समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था तथा रघुनाथ राय ने भी किया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किस दो लोगों ने किया था? कब किया था? 1887 में किया था। MG रानाडे प्लस रघुनाथ राय ने किया था। इस आंदोलन में बाल विवाह को रोकने हेतु प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। यानी बाल विवाह को रोकने के लिए किया गया। समाज सेवा संघ सोशल सर्विस लीग की स्थापना वर्ष 1911 ईस्वी में NM जोशी ने किया। हृदयनाथ कुंजरू ने वर्ष 1914 में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, में सेवा समिति की स्थापना की थी। रहनुमाई मजद्यासन सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित थी, जिसकी स्थापना 1851 ईस्वी में नौरोजी फरदोन जी और दादा भाई नौरोजी तथा SS बंगाली आदि नेताओं ने बम्बई में की थी। आगे है रहनुमाई मजद्यासन संस्था ने राफ्त गुफ्तार सत्यवादी पत्रिका का प्रकाशन किया। देख लेते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब मुस्लिम सुधार संबंधित आंदोलन कौन कौन से थे? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। किसने चलाया था अलीगढ़ आंदोलन? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुरीदी प्रथा को खत्म करने की वकालत की तथा तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। इस्लामी मदरसे की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने की थी। कब की थी? 1866 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? देवबंद में की थी। शिबली नुमानी देवबंद के समर्थक थे। शिबली नुमानी कहाँ किसके समर्थक थे? देवबंद के समर्थक थे। शिबली नुमानी ने नदवत उल उलूम तथा दारुल उलूम की स्थापना की थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 यानी 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1889 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इसको फिर से देख लेते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने कब किया था? 1864 में किया था, 1864 में किया था। और 1875 में इन्होंने काहे की स्थापना की थी? अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। और जो ये अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ये बाद में 1920 में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तित
हो गया। फ्रेंड्स ये बॉक्स देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था भीमराव अंबेडकर ने किया था, 1924 में किया था। आगे देख लेते हैं, 2 बॉक्स और हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो ये किया था सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने, 1924 में किया था और कानपुर में किया था। ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था और 1923 में किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सर सैयद अहमद ने 1870 ईस्वी में तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था, 1870 में किया था। और कौन सी पत्रिका थी? तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का संपादन सर सैयद अहमद खान ने किया था और 1870 में किया था, 1870 में किया था। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। किस आंदोलन ने? अहमदिया आंदोलन ने। किसका विरोध किया? जिहाद का। मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा महदी होने के बाद धरती पर कृष्ण तथा ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। किस पुस्तक में किया था? बंग-ए-दर्रा में किया था। और किस शब्द का प्रयोग किया था? इनकलाब। आगे देख लेते हैं, निम्न जातीय आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई। 1873 ईस्वी में बंबई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। पूछा जाता है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 1873 में की थी। कहाँ की थी? बंबई में की थी। आगे देख लेते हैं, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। देख लेते हैं, अब यहाँ पूछा जाता है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी है? तो वह है ज्योतिबा फुले की। फिर है वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये देख लेते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। किसने की थी? अंबेडकर जी ने की थी। तथा 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया। साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर ने वर्ष 1920 में आत्म सम्मान आंदोलन चलाया। अन्य आंदोलन व सुधार, विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था। D.K. कर्वे ने वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? D.K. कर्वे ने की थी। कब की थी? 1916 में की थी। और कहाँ की थी? मुंबई में की थी। आगे देखते हैं, आगे है नेटिव मैरिज एक्ट द्वारा 1872 ईस्वी में अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। इधर है सामाजिक सुधार और संबंधित गवर्नर जनरल। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक कार्ल स्टीमैन।
फिर है दास प्रथा, एलन बरो। शारदा एक्ट, इरविन। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था, लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले एक बॉक्स में आ जाते हैं जिसका जवाब आपको देना है। ये क्वेश्चन का देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? साइंटिफिक सोसाइटी तथा अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कमेंट्स बॉक्स में। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।